हेलो दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद के प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग हल कर रहे हैं। हम लोग इसके पहले अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 250 तक प्रश्नों की श्रृंखला को हल कर चुके हैं। आज हम भाग 6 में उसके आगे प्रश्नों की श्रृंखला को लेके आए हुए हैं। आज आपका भारतीय संविधान में अनुच्छेद की आखिरी क्लास है। फिर इसके बाद हम लोग जो है एक मैराथन क्लास लेके आएंगे जिसमें कम से कम 100 प्लस प्रश्नों की संख्या रहेगी। आइए दोस्तों चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का उल्लेख है। एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का उल्लेख है, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का उल्लेख है। अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 344। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 344 के तहत जो है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का उल्लेख मिलता है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं दी गई हैं। अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 349। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 345 के तहत जो है राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं दी गई है। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 347। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 347। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में और अधिनियमों विधेयकों को आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 346। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 348। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 350 का तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 में हो जाएगा अनुच्छेद 349। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं हैं। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं हैं। अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 का अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 347। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 350 का। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के लिए विशेष निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 353, अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 351। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 351 के तहत जो है हिंदी भाषा के लिए विशेष निर्देश दिया गया है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाएगी भारत राज्य क्षेत्र में या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाए या उत्पन्न होने की आशंका है तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 357। तो इसमें से आपका हो जाएगा अनुच्छेद 352। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्य किसी माध्यम से या जब
राष्ट्रपति को किसी से समाधान हो जाएगी कि किसी राज्य का शासन जो है, शासन संविधान में दिए गए उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो उसे राज्य राष्ट्रीय शासन की घोषणा की जा सकती है। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352 या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में आपका 356। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार किस अनुच्छेद के बारे में कहते हैं कि हम आशा करते हैं कि यह अनुच्छेद एक निर्जीव अनुच्छेद के रूप में बना रहेगा और इसका प्रयोग बहुत विषम परिस्थितियों में किया जाएगा। अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 345। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 360। इसी अनुच्छेद को अभी तक लागू नहीं किया गया है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो अब तक सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन आपके कहाँ पे लगाया गया? उत्तर प्रदेश में लगाया गया है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद और राज्यों के विधानमंडलों के कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण का प्रावधान या प्रकीर्णन है? अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 361 का अनुच्छेद 364, अनुच्छेद 368। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 361 का के तहत जो है यह आपका प्रावधान किया गया है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ संधियां, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालय हस्तक्षेप का वर्णन है? अनुच्छेद 363, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 364। तो इसमें आपका हो जाएगा अनुच्छेद 363। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत संविधान का संशोधन करने की शक्ति संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 395, अनुच्छेद 371। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 368। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है? क्वेश्चन पूछा भी गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है? तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 371। अनुच्छेद 371 के तहत जो है महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागालैंड राज्य के बारे में विशेष उपबंध है? अनुच्छेद 371 का, अनुच्छेद 371 का, अनुच्छेद 371 चा, अनुच्छेद 371 जा। तो नागालैंड के बारे में जो विशेष आपका उपबंध है अनुच्छेद 371 का के तहत इसका उपबंध किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में असम राज्य के बारे में विशेष उपबंध है? अनुच्छेद 371 का, अनुच्छेद 371 घ, अनुच्छेद 371 चा, अनुच्छेद 371 खा। तो इसमें से आपका हो जाएगा असम राज्य के बारे में जो विशेष उपबंध है अनुच्छेद 371 खा के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में मणिपुर राज्य के बारे में विशेष उपबंध है? अनुच्छेद 371 का, अनुच्छेद 371 खा, अनुच्छेद 371 गा, अनुच्छेद 371 घ। तो जो मणिपुर के बारे में विशेष उपबंध आपका है अनुच्छेद 371 गा में दिया गया है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में विशेष उपबंध है?
अनुच्छेद 371 का, अनुच्छेद 371 घ, अनुच्छेद 371 ग, अनुच्छेद 371 घ। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपका हो जाएगा 371 घ के तहत जो है आपका आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में विशेष उपबंध दिया गया है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 371 का, अनुच्छेद 371 ख, अनुच्छेद 371 ग, अनुच्छेद 371 च। तो सिक्किम राज्य के बारे में जो विशेष उपबंध है आपका अनुच्छेद 371 च के तहत दिया गया है। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद में मिजोरम राज्य के बारे में विशेष उपबंध है? अनुच्छेद 371 छ, अनुच्छेद 372, अनुच्छेद 371 घ, अनुच्छेद 371 च। जो आपका मिजोरम राज्य के बारे में जो विशेष उपबंध है क्वेश्चन नंबर 23 में आपका हो जाएगा अनुच्छेद 371 छ के तहत जो है मिजोरम राज्य के बारे में विशेष उपबंध दिया गया है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद में गोवा राज्य के बारे में विशेष उपबंध है? अनुच्छेद 373, अनुच्छेद 374, अनुच्छेद 375, अनुच्छेद 371 झ। तो गोवा राज्य के बारे में विशेष उपबंध जो आपका है अनुच्छेद 371 झ के तहत दिया गया है। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी लिपि में होगी? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 371। इसमें आपका हो जाएगा अनुच्छेद 343। दोस्तों आज की क्लास की आखिरी प्रश्न था। आपके संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आज से समाप्त होती है। अब एक क्लास आप लोगों की महामैराथन लेके आएंगे अनुच्छेद का, जिसमें कम से कम 100 प्रश्नों की श्रृंखला रहेगी। आप लोग पहले इस वीडियो को अवश्य जितने भाग हैं आप लोग सभी देख लीजिएगा, तो मैराथन क्लास करने में आप लोगों को बहुत ईजिली लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप लोग चैनल में पहली बार हैं, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और इस सेशन को अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिएगा। आज के सेशन आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में इसका अवश्य बताइएगा। हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में अनुच्छेद के महामैराथन क्लास को लेकर के। ओके, थैंक यू।